नवरात्रि ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये वो पवित्र समय है जब देवी माँ अपने भक्तों के घर घर पधारती है। इन 9 दिनों और खासकर रातों में वातावरण दिव्य और ऊर्जावान हो जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की रात में देवियाँ स्वर्ग से उतरकर अपने भक्त की तपस्या, भक्ति और श्रद्धा को देखने आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की रात में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ माँ दुर्गा को नाराज कर सकती हैं और आपके जीवन से सुख शांति को छीन सकती हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी गलतियाँ जो रात्रि के समय हम भूल चूक में कर देते हैं और हमें उन गलतियों से कैसे बचना चाहिए, वो गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं और अगर हमसे भूल चूक में वो गलतियाँ हो गई तो हमें उनको कैसे सुधारना चाहिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं वो गुप्त और दुर्लभ बातें जो पीढ़ियों से संत महात्मा बताते आए हैं। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम आपको वो काम गिनवाएंगे जिन्हें नवरात्रि की रात में करने से माँ की कृपा घट जाती है, माँ की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। और यदि आप सावधान हो गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में असीम सुख, धन और माँ का आशीर्वाद बरसने वाला है। नंबर 1, झगड़ा और क्रोध। नवरात्रि में खासकर रात को घर में झगड़ा करना, ऊंची आवाज़ में बोलना, गुस्सा करना, ये माँ दुर्गा की कृपा को रोक देता है, क्योंकि देवी माँ शांति, प्रेम और सौम्यता की प्रतीक है। रात का समय साधना और भजन का होता है, न कि लड़ाई झगड़े का। अगर घर में किसी से भी नाराज़गी है तो इस रात भूल जाइए, नहीं तो माता की कृपा दूर हो जाएगी। अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की कृपा आप पर बरसती रहे, अगर आप यह चाहते हैं तो आपको रात के समय में क्रोध और झगड़ा करने से बचना होगा, क्योंकि रात का समय माँ को याद करने का समय होता है, माँ के भजन कीर्तन आरती करने का समय होता है। माँ के मंत्र जाप कर सकते हैं, जय माता दी का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन आपको रात के समय में क्रोध नहीं करना है, कटु शब्द नहीं बोलने हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ माँ कभी भी निवास नहीं करती है, उस घर को छोड़कर माँ हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए आपको रात के समय में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मांसाहार और नशा। दोस्तों, नवरात्रि की रात को मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। यह न केवल शरीर को दूषित करता है बल्कि वातावरण की दिव्यता भी समाप्त कर देता है। माँ काली और माँ दुर्गा के भक्तों को ये व्रत विशेष रूप से पवित्रता और संयम की सीख देता है। इसलिए इन 9 दिनों में इन चीज़ों से दूरी बनाना बेहद आवश्यक है। अगर आप भूल से भी मांसाहार या नशा करते हैं तो दोस्तों, इससे आप घोर पापी बन जाते हैं। इससे माँ आपके घर में कभी भी नहीं टिक पाती है और आपके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए आपको याद रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी आपको मांसाहार से दूरी बनाए रखना है, नशा से आपको दूरी बनाए रखना है, मांसाहार और नशा से आपको दूर रहना है, तभी आप माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। नंबर 3, बिस्तर पर सोना। दोस्तों, पुराणों में भी उल्लेख है कि नवरात्रि की रात को आलस्य और अधिक नींद से बचना चाहिए।
कहा गया है कि जो भक्त इन पावन रातों में माँ का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा विशेष आशीर्वाद देती है, जबकि जो इन रातों को सोकर बिताते हैं उनके जीवन में अवसरों की कमी और आलस्य बढ़ता है। इसलिए आपको कभी भी बिस्तर पर ज़्यादा समय के लिए नहीं सोना चाहिए। रात का समय होता है माँ का भजन कीर्तन करने के लिए, रात का समय होता है माँ दुर्गा के मंत्र उच्चारण करने के लिए, लेकिन कुछ लोग आलस्य के चलते रात को सोकर ही निकाल देते हैं। दोस्तों, सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर आप सोने को आलस्य में बदल देते हैं तो वह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए याद रखिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको बिस्तर से दूरी बनाए रखनी होगी। जितना कम आप सोएंगे उतने ही ज़्यादा माँ के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4, घर में अंधेरा रखना। नवरात्रि की रात को दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में अंधेरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। माता रोशनी की प्रतीक है। यदि आप दीपक जलाकर रखें तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। वहीं अंधकार बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है, इसलिए हो सके उतना उजाला आपको अपने घर पे रखना है, रोशनी को आपको कम नहीं होने देना है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। ये 9 दिन अंधकार को मिटाकर प्रकाश की रातें होती हैं। इसलिए अगर आपसे हो सके तो अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाकर रखें। बिल्कुल अंधेरा करके आपको रात के समय नहीं रखना है, क्योंकि अंधकार बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए आपको अंधकार से बचना है। नंबर 5, बुरे विचार और नकारात्मक सोच। नवरात्रि का समय साधना का समय होता है और साधना का पहला नियम है मन को शुद्ध करना। यदि आप रात को बुरे विचार, ईर्ष्या या फिर किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। माता वही कृपा करती है जिनका मन निर्मल होता है। इसलिए आपको अपने मन से बुरे विचारों को निकाल देना है। ना किसी के बारे में आपको गलत सोचना है, ना किसी की आपको पीठ पीछे बुराई करनी है, ना ही अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने देना है। दोस्तों, नवरात्रि का यह बहुत ही पावन समय है। इस समय आपको माता रानी के भजन कीर्तन करने चाहिए, ताकि आपका मन और आपकी आत्मा दोनों ही शुद्ध हो सके। ना कि आपको किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। नंबर 6, भोजन का असावधानी। दोस्तों, नवरात्रि की रात को भोजन में सात्विकता न रखना, पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद का अनादर करना या फिर भोजन को इधर उधर फेंकना, ये माँ दुर्गा को नाराज कर सकता है। कहा गया है कि प्रसाद ब्रह्मा का स्वरूप है, उसका आदर हमेशा ही भक्ति के साथ हमें करना चाहिए। नंबर 7, पूजा का अनादर। दोस्तों, नवरात्रि की रात में कभी भी माता की मूर्ति या फिर तस्वीर की ओर पीठ करके नहीं सोना चाहिए। पूजा के दीपक को बिना देखे बुझाना भी गलत होता है। पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त पूजा का आदर करते हैं, माँ उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थे वो काम जो नवरात्रि की रात को भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। याद रखिए, ये 9 रातें साधारण नहीं हैं।
ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का, उनके आशीर्वाद को पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन न केवल संकटों से मुक्त होगा, बल्कि माँ दुर्गा आपके घर में असीम सुख और समृद्धि भी लेकर आएंगी। दोस्तों, आपसे बस मेरी एक ही विनती है कि अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। माता रानी के सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों, ताकि भक्त भी सावधान हो सके और माँ दुर्गा का नाम हर दिल में गूंज सके, हर घर में दीपक जले और हर जीवन में सुख शांति बरसे। मेरी बस आप लोगों से और माता रानी से यही कामना है कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि माँ दुर्गा के जितने भी भक्त हैं उनको यह वीडियो प्राप्त हो सके और वो इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचें, ताकि हर एक घर में उजाला हो सके, हर एक घर में माँ की जय जयकार हो सके, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर एक प्राणी को प्राप्त हो सके। सभी की पीड़ा माता रानी स्वयं हर लेगी। बस आपका काम सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो माँ स्वयं आपके घर में निवास करती है और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आपको इस नवरात्रि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और इन गलतियों को करने से बचना है, ताकि माँ दुर्गा आप सभी को अपनी मनचाही आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करना तो अपने मन में सच्ची भक्ति बना लीजिए। माँ दुर्गा के लिए अपने दिल में एक जगह बना लीजिए जहाँ पर माँ दुर्गा निवास कर सके। और दोस्तों, जहाँ पर माँ रहती है वहाँ पर कोई छल कपट नहीं हो सकता है। जहाँ पर माँ दुर्गा निवास करती है वहाँ पर शराब, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन कोई भी सात्विक भोजन नहीं हो सकता है। जहाँ पर माँ का निवास होता है वहाँ पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी, धोखा या फिर पीठ पीछे किसी की बातें करना ये भी हमें शोभा नहीं देता है। इसलिए इस नवरात्रि यह प्रण कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हो सके उतना हमें माता रानी का ध्यान करना है, माँ की पूजा भक्ति में लीन हो जाना है, माँ के मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, बहुत से वीडियो YouTube पे आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, माता रानी की कहानियाँ सुनिया पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप माता रानी के भजन कीर्तन कर सकते हैं, जय माता दी का उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं विच चामुंडे नमः मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मंत्र हैं माँ दुर्गा के जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करिए, इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देंगी। दोस्तों, नाराजगी, लड़ाई झगड़े इन सब में कुछ भी नहीं पड़ा, इनसे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि माँ दुर्गा आपसे रुष्ट और हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न रहें और आपको मनचाहा आशीर्वाद देती रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। जय माता।